श्याम किचन तड़का की ओर से अब मेरे सभी मित्रों को जय परमाई एकादशी। तो ये जैसा कि मैं ये 2023 में पुरुषोत्तम मास आया है। अब बहुत से तो शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी हो भी गई पुरुषोत्तम मास की। अब ये कृष्ण पक्ष की परमाई एकादशी है जो 12 अगस्त को मनाई जाएगी। वो व्रत रखा जाएगा और 13 अगस्त को इसका पारण होगा। तो इसका पारण का टाइम ये रहेगा कि 5 बज के कुछ मिनट से शुरू होगा और 8 बज के 27 मिनट तक के बीच में आपको पारण कर लेना है ना। तो ये जैसे कि बताया गया है कि एकादशी का व्रत बहुत श्रेष्ठ माना जाता है सभी व्रतों में। तो पुरुषोत्तम मास की एकादशियों दोनों एकादशियों को बहुत ही महत्व, बहुत फलदायी एकादशी है दोनों एकादशी। तो हम कहना हमारा ये है अपने मित्रों से कि जो आ रही परमा एकादशी इसका व्रत यदि पिछला नहीं किए हैं तो आप इसका व्रत जरूर कर लीजिए। अब पंचरात्र व्रत भी शुरू होता है एकादशी से, तो आप करो नहीं तो पूजा पाठ बस ऐसी कर लीजिए साधारण जो भी एकादशी की रहती है। और अमावस को अब 16 अगस्त को पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा लगा, अब बहुत शांति रही, बहुत खुशी रही मन में। तो इसका ये व्रत है, इसका अनुष्ठान जैसा आप कर लीजिए जैसा कि बताया गया है। और एकादशियों में जैसे पूजा पाठ होती है वैसे इसमें भी होती है। पर ये बताया गया है कि सभी व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। सभी जातों में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, पशु में गौ श्रेष्ठ होती, गौ माता। तो इस तरह के बताया गया है। तो आप भी व्रत करिए और गौ माता की बढ़िया पूजा करिए, उसको रोटी खिलाइए, जो भी खिला सकते हैं, हरी घास दे सकते हैं, जो भी है। मैं तो हमेशा देती रहती हूँ। तो इस तरह का है, आप भी व्रत करिए। पर इसमें कोई भी आप व्रत करिए, कोई भी व्रत करिए या ना करिए, पर कोशिश ये करिए कि 3 पापों से आप बच के रहिए। मन में रख लीजिए कि हमको 3 पाप नहीं करना है, कोशिश यही रहना चाहिए, है ना। तो 3 पाप में मतलब कायिक पाप, पहला कायिक पाप, दूसरा वाचिक पाप, तीसरा मानसिक पाप। कायिक पाप मतलब शरीर के द्वारा किया गया पाप कायिक पाप माना जाता है ना। आप समझ लीजिए, सब कोई समझता है। और वाचिक पाप मतलब वाणी के द्वारा, वाणी से हम किसी को बुरा बोल दिए, गलत दे दिए, गाली दे दिए, मार दिए, मतलब कर दिए, तो ये वाणिक पाप हो गया, है ना। और तीसरा मानसिक पाप, यदि हम किसी को कुछ सो नहीं किए, किसी नहीं जाना, पर हमारे मन में विचार तो गलत है ना उसके प्रति, तो हमारा ये मानसिक पाप हो गया। मतलब उसके बारे में हमने गलत विचार सोचा किया, तो ये हमारा मानसिक पाप हो गया। तो आदमी को यही कोशिश करना चाहिए कि 3 पापों से हम बच के रहें। यदि हम अपने मन में, दिल में, दिमाग में, दिल में बैठा लिए हैं इस बात को अवश्य ही कम से कम पाप होंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल आप बचे रहोगे। मनुष्य है तो कभी क्रोध आया, कभी कुछ हुआ, कभी लगता है, शरीर है, कष्ट है, किसी ने दिया है कष्ट, तो हम उससे नहीं बच सकते ना। पर हम कोशिश करेंगे, मन में हमको विचार आएगा अरे हम ये पाप गलत है, मैं नहीं कर सकती, है ना। तो इन चीज़ों से आप जरूर बच के रहिए। इसमें भगवान लक्ष्मी नारायण, भगवान कृष्ण भगवान ये सब बताए हैं, ये सब बैठे हैं पूरा। ये देखिए द्वारिकाधीश हमारे भगवान के मंदिर में सब कोई बैठे हैं, देखिए। तो आप जरूर कोशिश करिए। अब आते हैं पुरुषोत्तम मास की परमा एकादशी के नाम से। पद्मा एकादशी का भी मैं कथा डाली हूँ, पर उसमें नाम गलत हो गया, परमा एकादशी रख दी। हालांकि टाइटल में मैंने नाम पद्मा एकादशी लिखा है, पर हो गया। कथा है तो कथा, कोई भी एकादशी की कथा सुन लेंगे, उससे सुनने मात्र से फल मिलता है, जो भी कथा हो गया। यदि अलग अलग कथाएं डली हैं तो फिर अलग अलग सुनिए तो और अच्छा है। पर मान लीजिए गलती होती है, पर मैं तिथि वगैरह सब सही तारीख बताई हूँ, सब कुछ, है ना। तो ये परमा एकादशी का तो कुछ पौराणिक कथा इस प्रकार है कि नारद जी के कहे द्वारा तो कृष्ण भगवान से धर्मराज युधिष्ठिर सभी भाई अपने सभा किए बैठे हुए थे। तो कहते हे मधुसूदन, धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास में जो एकादशी आती है उसका क्या फल है, क्या महत्व है, क्या नाम, किस नाम से जानी जाती है, तो आप बता दीजिए मुझे। कृष्ण पक्ष की जो है एकादशी। तो फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन को भी बताते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। और इसका व्रत से बहुत फल मिलता है और सुख शांति मिलती है घर में।
और दान दक्षिणा, इसमें तो बहुत दान, जिसके जितना है उतना दे दो, है ना। तो नहीं है तो आप भगवान को पुष्प से, तुलसी दल से ही पूजा कर लीजिए, भगवान उतने में संतुष्ट हो जाते हैं, है ना। तो इसमें ये फल है। तो मैं कुछ बताते हैं भगवान कृष्ण कि सुनो, मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक ब्राह्मण था, सुभृत नाम का ब्राह्मण था, उसकी पत्नी थी, वो बहुत पतिव्रता औरत थी, है ना। और दोनों ही बहुत अच्छे थे, मतलब उनके पास धन नहीं था इतना, बस कमाते थे और भर पेट खा भी नहीं पाते थे, पर उसी में से, अपने हिस्से में से ही गरीब को और भी दान करते थे, भूखे को भोजन खिलाते थे। तो एक दिन क्या हुआ, मनुष्य में, जो मनुष्य में रहता है उसको तो कहाँ सब कुछ रहता है ना मन में। तो एक दिन ब्राह्मण क्या बोलते हैं अपनी पत्नी से कि सुनो, आप तो परेशान हो गए, इतना धनाढ़ लोगों के यहाँ जाते हैं और जो मिल तो भी नहीं मिलता है, नहीं पूरा कर पा रहे हैं परिवार का पेट, दो पेट का पालन नहीं कर पा रहे, किसी को कुछ दे नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि अब हम बाहर जाते हैं धन कमाने के लिए, और तुम अपना ध्यान रखना, रहना अच्छे से। तो पत्नी बहुत पतिव्रता, सुशील, बहुत पूजा पाठ सब विचार अच्छे थे उसके। तो बोलती नहीं, देखो आप तो इतने विद्वान हो कि दूसरे को ज्ञान देते हो और सब बताते हो, और आप अपना घर द्वार, गांव देश छोड़ के कहते हैं हम बाहर जाएंगे धन कमाने के लिए। तो ऐसे क्या धन कमाने से, ऐसे कमाई से कोई मतलब नहीं है, जो हम यहाँ कमा रहे हैं इसी में हम संतुष्ट हों, इसी में ही हम पूरा करें और रहें सुख शांति से। तो आप कहीं मत जाइए। तो उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी का विचार अच्छा लगा, वो ब्राह्मण नहीं गया। इतने में कौटिल्य ऋषि आते हैं, है ना, और कहते हैं कि हाँ कैसे हाल चाल है, क्या है ब्राह्मण देव। तो बोलते हैं कि क्या ऋषि, अब क्या बताऊँ मैं तो इतना कमाता हूँ तो भी नहीं पूरा होता है, नहीं मिलता है, पर मैं बाहर जाने वाला था, मेरी पत्नी ने रोक दिया है तो नहीं जाऊँगा, अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता है। तो फिर वो बोलते हैं कि तुम एक काम करो, पुरुषोत्तम मास में जो कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आ रही है, परमा एकादशी के नाम से जानी जाती, कमला एकादशी का, उसका अनुष्ठान करो, पूजा पाठ करो, यथाशक्ति दक्षिणा दो, नहीं है तो पूजा पाठ आप जरूर करो, और भगवान का, लक्ष्मी नारायण की तस्वीर फोटो रखो, उनकी पूजा करो, भगवान कृष्ण का सबका ध्यान करो, उनका मंत्र करो, लक्ष्मी स्तोत्र करो, तो तुमको जरूर अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी, तुमको धन भी मिलेगा। उसके संतान भी नहीं थी उनके ब्राह्मण देव के, तो तुमको संतान की भी प्राप्ति होगी, तुम बहुत सुख शांति से रहोगे, तुम्हारा घर सुख शांति से भर जाएगा। तो ब्राह्मण को ये बात समझ आई, विचार, तो उन्होंने पत्नी ने विचार किया कि चलो परमा एकादशी से व्रत शुरू कर देते हैं एकादशी का। तो उन्होंने शुरू कर दिया, बढ़िया पूजा पाठ किया। कुछ समय बाद उनकी संतान हुई और इतना धन की प्राप्ति हुई कि दोनों पत्नी खूब सुख शांति से रहने लगे, और सुख शांति से रहने लगे, पूजा पाठ किए और बढ़िया जी गए, और फिर इसके बाद उनको वैकुंठ धाम मिला। तो यही कृष्ण भगवान बोलते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने ये कथा सुनाई है और ये सत्य है, मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग भी इस एकादशी का व्रत करो, अभी से शुरू कर दो, पुरुषोत्तम मास के एकादशी से ही, परमा एकादशी से अनुष्ठान करो, तुम लोग व्रत करो, सभी एकादशियों का व्रत करो, तुम लोग जरूर मनोकामना पूर्ण होगी। जो तुमको कष्ट है, देखो कितना कष्ट है, तुम अज्ञातवास कर रहे हो, दुर्योधन ने कितना परेशान किया, द्रौपदी का चीर हरण किया, सब कुछ हुआ है, तो तुम इसका करो। तो भगवान कृष्ण के वजह से, पुरुषोत्तम भगवान की वजह से द्रौपदी की लाज लज्जा बची, दूत कीड़ा में हार गए थे, सब कुछ उनका वापस हुआ और सब अच्छे से राजपाट मिला और महाभारत में विजयी हुए। ये भगवान की ही माया थी, कृष्ण भगवान की, है ना। तो भगवान जब जब देखते हैं कि अत्याइयों का बहुत होता है, बढ़ते अत्याई अधर्म बढ़ता है, तो भगवान किसी न किसी रूप में, भगवान लक्ष्मी नारायण अपना रूप धर के अपना प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं, कभी किसी के जन्म में, कितने जन्म है। मैं भगवान विष्णु भगवान का 10 जन्मों को, मुख्य से 10 जन्मों का बताई हूँ, मैं क्या क्या नाम से जन्म हुआ है, उनका अवतार हुआ है, सब बताए। और वीडियो कभी कभी आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। गीता पढ़ने से, गीता सुनने से, मतलब आप खाना बना रही, मैं कुछ दिनों से तो खैर नहीं सुन पा रही हूँ घर के काम के कारण, नहीं तो मैं तो बस खाना बना रही, रोटी बना रही है और गीता खोल लिया
मोबाइल पे अपना सुन रहे हैं। बढ़िया, कितना अच्छा सुख शांति मिलती है। जब से मैं गीता का अध्ययन की हूँ, मैंने वीडियो डाला, मैं नहीं कह सकती बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया है, मैं नहीं की हूँ इतना। और अच्छे से आपको अध्ययन करना तो बहुत से आचार्य जी बहुत अच्छा अच्छा डालते हैं, आप उनका देखिए। मैं नहीं बोलती कि मेरा ही वीडियो आप देखिए, पर कोशिश करिए कि आप मुझे भी आगे बढ़ाइए थोड़ा मेरे वीडियो को। मैं रेसिपी भी डालती हूँ, धार्मिक भी डालती हूँ, और भी कुछ सोची हूँ डालने के लिए, देखिए क्या होता है। बस इतना कह के परमाई एकादशी का व्रत अब जरूर अवश्य कर लीजिए। 3 वर्ष में अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास 3 मास 3 वर्ष में वापस आता है ना। तो सबको नहीं मिलता है, किसी किसी को भाग्य में होता है, ये सब भाग्य की बात होती है। अच्छा कर्म करेंगे तो मिलेगा, और नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा, फिर हो गया, जाने क्या होता है ना। तो भगवान कृष्ण भगवान का गीता जरूर सुनिए, कितना अच्छा बताए हैं। जड़ हैं, जड़ 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 तना, उन्हीं का बस सींचते रहो, बढ़िया सींचते रहो, यही है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बस इतना कह के मैं अपने अपने दोस्तों को परमा एकादशी के व्रत की आने वाली परमा एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। और आप लोग भी पूजा पाठ करिए, व्रत करना चाहते व्रत करिए, जो भी करना चाहते हैं पूजा पाठ तो जरूर करिए लक्ष्मी नारायण की, बस पुरुषोत्तम मास के परमा एकादशी की। जय परमा एकादशी।